कि उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आने के पश्चात तेज गति से आगे बढ़ा है और जहां उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से प्रदेश को यहां पर हर संभव सहयोग दिया गया। जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हुई। अगर मैं ये कहूं कि अगर विकास की अगर जहां आवश्यकता थी, वहां विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया। जहां उत्तराखंड को स्नेह की आवश्यकता थी, प्यार की आवश्यकता थी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार आकर के इस प्रदेश की भावनाओं को भी जीता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी का जाना और वो केदारनाथ के लिए वो सारी चीजें करना जो कल्पना से परे थी। आज अगर हम केदारनाथ की बात कहें, बद्रीनाथ की अगर हम बात कहें, तो मैं कह सकता हूं कि भारत में नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उत्तराखंड की एक अलग पहचान उसके कारण बनी। ये तभी संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तरह से सोचा कि उत्तराखंड को सहयोग की आवश्यकता है, उत्तराखंड को पहचान की आवश्यकता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देकर के, समर्थन देकर के यहां उत्तराखंड में सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया और उस योगदान को आने वाले समय में भी आप बना के रखें, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड अभी भी विकास की राह पर अगर तेज गति से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उत्तराखंड में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, ये बहुत आवश्यक है। और जिस तरह के माहौल को मैं देख रहा हूं, जिस तरह की वातावरण को मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में, हम इससे पहले विकास नगर में थे और विकास नगर के उस कार्यक्रम में हमने इस बात को अनुभव किया कि बहुत जोरदार माहौल, एक जोश का माहौल पूरे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड फिर से एक बार उस राह पर चल पड़ा है जहां आज से 5 वर्ष पहले चला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ा था, उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तराखंड यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता दिख रहा है। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो कोविड का इतना बड़ा संकट भी रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काम नहीं रुकने दिया। हर क्षेत्र में विकास को गति कैसे दी जा सकती है, यहां उत्तराखंड की सरकार ने भी आगे बढ़कर के काम किया और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस पर काम किया। मुझे आप सबके बीच में इस बात को लेकर के जरूर कह रहा हूं कि यहां की आवश्यकता आज की तारीख में उत्तराखंड की वो आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, केंद्र में भी वही सरकार, प्रदेश में भी वही सरकार, ये आज की तारीख में यहाँ की आवश्यकता है। जहां तक कांग्रेस की बात कहूं, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश से कांग्रेस समाप्त होने के कगार पर आ और उत्तराखंड में जिस प्रकार के माहौल पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, आप उनसे इस बात को पूछिए कि कोविड का इतना बड़ा संकट और संकट की घड़ी में आप कहां खड़े थे? भारतीय जनता पार्टी का हमारा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर में जाकर के मास्क बना करके बांध रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे नौजवान साथी जहां जिस परिवार में संक्रमण के कारण दुखद मृत्यु हो गई, उन परिवार के लोगों ने जब परिवार के सदस्यों को ही
उनको संस्कार करने से मना कर दिया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, तो उस हालात में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवाओं ने आज के इस कठिन परिस्थिति के दौर में भी उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो है सहयोग दिया, समर्थन दिया। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी यहां पर पधार गए हैं। सहदेव सिंह जी का मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के नाते आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। और मैं तो ये आपसे पहले यही कह रहा था, जब हमको जरूरत पड़ती है हम उत्तराखंड वालों को बुला लेते हैं, पड़ोसी सबसे पहले काम आता है। चाहे वो खुशी का अवसर हो, चाहे परेशानी का अवसर हो। आज उत्तराखंड में जहां पर आप लोग सब चुनाव के इस दौर में से गुजर रहे हैं, हम आपके बीच में इस परिस्थिति में आपको मजबूत करने के लिए, आपको सहयोग देने के लिए, आपको जीत मिले इस बात के लिए सहयोग देने की दृष्टि से काम करने के लिए आपके बीच में यहां पर आए। आपके इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास को गति देने के लिए विधायक महोदय जी ने यहां पर काम किया है। और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप इनको तीसरी बार विधानसभा में फिर से पहुंचाएं। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। कुंडीर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सहदेव जी जब विधानसभा में तीसरी बार पहुंचेंगे तो आपके इस क्षेत्र का नाम और ऊंचा होगा। क्योंकि इस लगन और इसके साथ जो है वो यहां पर सेवा में जुड़े हुए, गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के लोगों के लिए काम करते रहे। जहां कठिन परिस्थितियां थी, जहां सड़क बनाने की जरूरत थी वहां सड़क बनाई गई, जहां पानी पहुंचाने की जरूरत थी वहां पर पानी पहुंचाया गया, जहां बिजली पहुंचाने की जरूरत थी वहां पर बिजली पहुंचाई गई, और जहां स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत थी वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं मजबूत करवाई गई। आखिरकार विधायक यही कर सकता है। और सरकार में रहा हुआ विधायक जिन्होंने इस प्रकार से इस संकट के क्षण में जो है गांव गांव में, घर घर में जाकर के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, और इस संकट के क्षण में आपके साथ परिवार का सदस्य बनकर के आपका सहयोग दिया है, उस बात को हमको हमेशा याद रखना होगा। यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। और आपसे एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं कि भाई, हमारे नौजवान भाई सहयोग जी को, सहदेव जी को आप विजयी बनाएं, और विजयी बना करके उनको तीसरी बार विधानसभा जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सहदेव कुंडीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सहदेव कुंडीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सहदेव कुंडीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं हिमाचल प्रदेश भूमि की ओर से सहदेव कुंडीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आप जीतेंगे और इन लोगों की पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।